ये कल हमने डिस्कस किया था। तो आज शुरू करते हैं आगे। एक नंबर मतलब क्या है, कोई बोलेगा मेरे को? कौन बोलेगा एक नंबर क्या होता है? कौन हैंड राइज कर लीजिए। चलिए मिस रोहिणी जी बताइए। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, बस एक बस है। हाँ जी। सर, 1 नंबर सूर्य का होता है। सूर्य का होता है। 2 नंबर? चंद्रमा। 3 नंबर? गुरु। 4? राहु। राहु मतलब क्या होता है? राहु मतलब सिर, मतलब एक राक्षस था जिसका, लाइक उसका वो क्या है? कोई रास्ता राक्षस इस मैं नहीं मानता हूँ, साइंस नॉर्थ मानो। नोड। आई एम नॉर्थ प्योर नोड। ए साइंस ग्रेजुएट हूँ नॉर्थ मैं। नोड। नो चार मतलब अपर पार्ट ऑफ द माइंड, हेड। यानी हाँ, सिर। माइंड से सोचने वाला। ये सब मैं राहु के सब स्टोरी में मानता ही नहीं। सब मैथोलॉजिकल स्टोरी है, उससे कोई मतलब नहीं है। साइंस को हम साइंस को ही देखेंगे। हाँ जी। पार्ट, अपर पार्ट बुध। ऑफ द बॉडी है, मतलब हेड पार्ट है। मतलब दो तरह हम्म, के लोग होते हैं। एक होते हैं जो माइंड यूज करते हैं, दूसरे लोग होते हैं वो क्या है, फिजिकल पावर को इमोशन। यूज करते हैं। नहीं, फिजिकल पावर को यूज करते हैं। दो ही लोग हैं दुनिया में, देखो। सर, एक पूरा। एक मेंटली सोचते हैं और एक फिजिकल यस, पावर का यूज करते यस, हैं। यस। 4 नंबर जो है मेंटल सोचने वाला है। 5 नंबर किसका है? बुध। बुध, मरकरी, बुध। बुध। 6? वीनस, शुक्र। 7? केतु, शरीर। 8? लोअर शनि, पार्ट ऑफ द बॉडी, सैटर्न। लोअर ऑफ द बॉडी, लोअर केतु का मतलब लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। हाँ। 9? यस सर। 9? मंगल। मंगल। ओके, मंगल यानी इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलेंगे इंग्लिश में? मंगल। मार्स। मार्स। 9। 8 शनि का होता है। यस सर, चलिए सैटर्न, गुड। हाँ। हाँ जी, गुड। 1 नंबर यानी सन। सन यानी झुकता नहीं है वो, किसी की बाप की नहीं सुनता। कोई कोर्ट की जजमेंट पास करो, सुनता क्या? वर्ल्ड का कोई भी वर्ल्ड कप में बिठा दो, वर्ल्ड पार्लियामेंट बिठा दो, किसमें जज को बिठा दो, किसी की बाप की नहीं सुनेगा। सुनता क्या वो? कल बोलेगा क्या कि शनि साक्षी बोलेगी आज मैं क्लास अटेंड कर रही हूँ, 10:30 हो गए, सोने में 12 बज गए, सुबह आके देर से आना कल। सब भाई को बोल सकते हैं, बट हम लोग इसको नहीं बोल सकते। किसी को नहीं सुनता, स्टेट है वो। झुकता नहीं है 1 नंबर तब, स्टेट है। 2 नंबर मून है। मून कैसा है? इमोशनल होता है, लिख लेना। 2 नंबर इमोशनल होता है, इसलिए वो ऐसे होता है। 3 नंबर क्या है? पेट है। पेट का मतलब नॉलेज, 3 मतलब नॉलेज। 4 मतलब क्या है? गुंडा बोलता हूँ, तो लिख लेना। 4 नंबर गुंडा है, बैठता कैसा है? गुंडे की तरह बैठता है। 5 नंबर क्या है? एक उसका अपना एक डायरेक्शन नहीं है, इधर जैसे समय आया वैसे मोमेंट होगा उसका। 6 नंबर क्या है? आउट ऑफ द बॉक्स, बच्चे का है। ओके, आउट ऑफ द बॉक्स। 7 नंबर क्या है? हैंड, वो लकड़ी है, हैंडीकैप की लकड़ी है, बूढ़े की लकड़ी है। 8 क्या है? चक्रव्यूह है। 8 क्या है? चक्रव्यूह। किसी शनि के चक्रव्यूह में फंसना नहीं चाहिए। अभी फंस गया वो आदमी बर्बाद हो जाता है या आबाद हो जाएगा, दोनों भी है। 9 नंबर है मार्स, सुरक्षा का 1 नंबर, और 0 लग जाता है तो क्या होता है? 9 बनता है। किसको सुरक्षा दे रहा है? राजा को सुरक्षा। क्लियर होगा ये सब कुछ? यहां तक हमने पढ़ा था। 9। कुछ डाउट है तो हैंड राइज कीजिए, अदरवाइज डाउन कर लीजिए, मुझे कंफ्यूज होता है। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज डाउट। आओ बेटा, ये इनको अप्रूव करना पड़ता है आज। मुझे गलती से मैंने वो अनअप्रूवल का बटन नहीं दबा है, इनको अप्रूव करना पड़ेगा जो भी लोग आ रहे हैं। हाँ जी, चलिए जी। हाँ, यहाँ एडमिट बोल के, यहाँ पर एडमिट करना पड़ता है। ऊपर आता है एडमिट बोल के आता है, उसको एडमिट करना। हाँ जी, चलिए। अब जो 1 नंबर का मतलब क्या है, 2 नंबर का मतलब क्या है, 3 नंबर, 4 नंबर, क्योंकि हमें नंबर के लैंग्वेज को समझना है या भाषा को समझना है तो उसके ABCD आने पड़ेंगे।
ओके। अब एबीसीडी क्या है? एबीसीडी क्या है? उसके एट्रीब्यूट्स है। एक नंबर के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, उसके गुण धर्म क्या होते हैं, वन नंबर कैसे प्रयोग करता है, वन नंबर का मतलब क्या है, इसको समझते हैं पहले। तो लिखना शुरू कीजिए। नंबर वन एट्रीब्यूट, नंबर वन एट्रीब्यूट या एट्रीब्यूट्स ऑफ 9 प्लैनेट्स, एट्रीब्यूट्स ऑफ 9 प्लैनेट्स तो लिखना पड़ेगा। एक सेकंड। 1 नंबर होता है लीडर होता है, 1 नंबर लीडर होता है। ईगो होता है, 1 नंबर में ईगो होता है, 1 नंबर में ईगो भी होता है। अच्छा कम्युनिकेटर होता है, अच्छा कम्युनिकेटर होता है। ये इंडिपेंडेंट काम करना पसंद करता है, 1 नंबर वाला इंडिपेंडेंट काम करना पसंद करता है। अथॉरिटी पावर होता है उसके पास, तो 1 नंबर के पास पावर होता है। मोदी के पास पावर है, इसीलिए तो सीएम पद पे लिया है। नंबर 2 मून का है। मून का मतलब लिख लेना इमोशनल। कौन है? इमोशनल होते हैं। क्या होते हैं? इमोशनल होते हैं। इसीलिए बहुत सेंसिटिव होते हैं, ऐसे लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं 2 नंबर वाले। और साथ साथ इंट्यूटिव भी होते हैं। इंट्यूटिव का मतलब अंतर मन से जो भी आइडिया आते हैं, उनके अंतर मन से आते हैं। कहाँ से आते हैं? अंतर मन से आते हैं। ऐसे लोग शांति प्रिय होते हैं, ऐसे लोग शांति प्रिय होते हैं, ऐसे लोग शांति प्रिय होते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर, 3 नंबर जो है, एक सेकंड। हाँ जी। अब 3 नंबर जो होता है नॉलेज का होता है, 3 नंबर जो होता है नॉलेज का होता है। नॉलेज कौन सा? कोई भी नॉलेज। ऐसे लोग नॉलेज के भूखे होते हैं। ओके। और इनमें भी इंट्यूशन बहुत
अच्छा खासा होता है इंस्टीट्यूशन। ये टीचर होते हैं, टीचर का मतलब नॉलेज जो होता है वो टीचर हो जाता है। एक्सपर्ट भी होते हैं, ऐसे लोग एक्सपर्ट भी होते हैं। क्रिएटिव होते हैं ऐसे लोग। हम देखेंगे, कल देखेंगे कहां पर देखना है इसमें। ओके, 4 नंबर। 4 नंबर जो होता है राहु का होता है, डोमिनेशन होता है। ओके, इसीलिए ये बहुत डोमिनेटिव होते हैं। क्या होते हैं? बहुत डोमिनेटिव होते हैं। मेंटल, 4 मतलब दिमाग है। दिमाग का मतलब प्लानिंग कर सकते हैं, बहुत इमेजिनेशन कर सकते हैं ऐसे लोग, विजुअलाइजेशन अच्छे कर सकते हैं, अच्छे लीडर होते हैं, अच्छे लीडर होते हैं। बहुत अटेंटिव होते हैं, ऐसे लोग बहुत अटेंटिव होते हैं। नंबर 5। नंबर 5 होते हैं बहुत डिसिप्लिन होते हैं। नंबर 5 जो है बहुत डिसिप्लिन होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं। ऑर्गेनाइज होते हैं, एडवेंचर होते हैं। कोई भी चीज को एडवेंचर रूप में लेते हैं। ये बहुत स्मार्ट होते हैं। बहुत स्मार्ट होते हैं। अब 2 के पास लिखना, ये बहुत सबकॉन्शियस लेवल पे काम करते हैं, 2 नंबर वाले। और 5 नंबर वाले कॉन्शियस माइंड पे काम करते हैं। 2 नंबर वाले सबकॉन्शियस माइंड पे काम करते हैं, और कॉन्शियस माइंड पे 5 नंबर वाले काम करते हैं। नंबर 6, ये आउट ऑफ बॉक्स सोचने वाले होते हैं। ये नंबर 6 वाले आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले, स्मार्ट होते हैं ऐसे लोग, बहुत स्मार्ट होते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब लिख लेना, ये ऐसे लोग बहुत आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। मतलब जिसको आइडिया नहीं आएगा, 6 नंबर को बहुत ज्यादा आइडिया आते हैं। नंबर 7। नंबर 7 जो है केतु का है। केतु का मतलब दिमाग नहीं है। जिसके साथ बैठ गया उसका दिमाग यूज करेगा। मनोज जी के साथ बैठ गया तो मनोज जी की तरह बात करेगा। रविंदर जी के साथ बैठ गया तो रविंदर जी की तरह बात करेगा, क्योंकि दिमाग नहीं है तो क्या करेगा, देखना। ओके, मतलब हाँ हाँ बोलेगा, हाँ तेरे जैसे कर लो सर, तो इसका। तो ऐसे लोग क्या है, बाद में पछताते हैं, बाद में माइंड गेम खेलते हैं। इसके कारण गलती हुई, इसके कारण गलती हुई। तो इसीलिए 7 नंबर जो है डिसअपॉइंट का भी है। 7 नंबर डिसअपॉइंट का है। ऐसे लोग कोई भी काम को अच्छी तरह से क्रियान्वित कर सकते हैं। ब्रैकेट में मतलब एग्जीक्यूशन। 7 नंबर वाले, जो चीजें किसी को दिखाई नहीं देती इनको दिखाई देती। 7 नंबर ब्रैकेट में लिख लेना, मिस्टिक साइंस। मिस्टिक साइंस। 8 नंबर शनि का होता है। ऐसे लोग बहुत डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज होते हैं।
बहुत फोकस होते हैं, कोई भी काम को करवा सकते हैं, ऑर्डर देते हैं। 7 नंबर वाला करता है, एग्जीक्यूशन करता है, और 8 नंबर वाला एग्जीक्यूशन करवा सकता है, यानी ऑर्डर दे सकता है ये काम कर, ये खुद नहीं करेगा। ये बहुत ही फोकस होते हैं, इसलिए इनके इनके स्पीड बहुत कम होती है। ऐसे लोगों की स्पीड बहुत कम होती है। 9 नंबर, नौ नंबर बाई फोर्स से काम कराते हैं। इनमें एग्रेसिवनेस बहुत ज्यादा होता है, बाई फोर्स से काम कराते हैं। पुलिस वाले फोर्स से करते ना, रिक्वेस्ट करते क्या कभी पुलिस वाले? ये 4 नंबर पुलिस वाले का भी आगे आएगा, बाई फोर्स कराते हैं ऐसे काम। ये ऐसे लोग बहुत एग्रेसिव होते हैं, ऐसे लोग बहुत एग्रेसिव होते हैं, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, नोबुल होते हैं, मतलब बहुत बाहर से ये कठोर लगते होंगे, बट अंतर मन से बहुत सॉफ्ट होते हैं। एक में मैं लिंक डाल देता हूँ, यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ। चलो, ये 1 to 9 नंबर के बेसिक एट्रीब्यूट हमने देख। ओके, अब आगे देखते हैं 1 to 9 नंबर के आपस में संबंध कैसे हैं। तो क्योंकि ये 1 to 9 नंबर जो है, ये राजा की फैमिली है। राजा के अंदर कौन कौन होता है? राजा होता है, रानी होती है, फिर राजकुमार होता है, रानी होती है, फिर राजा के अपने मंत्री होंगे, और मंत्री के बाद राजा के अपने पर्सनल बॉडीगार्ड होंगे, प्रजा होगी राजा के लिए, उसकी सेना होगी, उसके गुरु होंगे, राजगुरु जो बोलते हैं, और न्याय करने वाले होंगे, एडवाइजर्स। ये एक फैमिली है, किसकी फैमिली है? एक राजा की फैमिली है। अब आगे हमें समझना है निम्रो जी को, ये सब आपस में रिलेटेड है। जब तक आप नहीं समझ पाओगे, कब तक उनके रिलेशनशिप को नहीं समझ पाओगे। अब एक राजा है, एक राजा की फैमिली में कौन कौन होता है? हेलो, हेलो। ओके ओके ओके, ठीक। हाँ जी। अब इनको समझे कैसे? समझना है तो हमें और एक एंगल से समझना। चल, हाँ जी, नीलम जी बना दिया कुछ। चल, जी सर। अब इनको कैसे समझे, लिखिए। एक राजा की फैमिली में जैसे 9 रत्न होते हैं, मतलब 9 पीपुल आर की रोल होते हैं,
वैसे ही हम न्यूमरोलॉजी में उनको समझेंगे तो उनके गुण धर्म को समझने में इजी रहेगा। लिखिए, एक नंबर सन का होता है, सन यानी राजा। अब घर के कॉन्टेक्स्ट में कैसा होगा? राजा मतलब फादर, राजा मतलब फादर, राजा यानी फादर। नेक्स्ट होता है क्वीन, रानी। राजा के कॉन्टेक्स्ट में समझा जाए तो क्वीन। दूसरा है मदर, क्वीन यानी रानी, मतलब अपन फैमिली में देखा जाए तो मदर। जुपिटर यानी गुरु। गुरु भी दो प्रकार के होते हैं, एक संसारिक गुरु, एक आत्मिक गुरु। जो शिव शंकर जो है आत्मिक गुरु हैं, और जो हमारे टीचर है ये सब संसारिक गुरु हैं, भौतिक चीजों के बारे में बताएंगे। दोनों गुरु भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट जीवन में, इसीलिए उसको एक को हम गुरु कहते हैं, दूसरे को कहते हैं टीचर। थर्ड होते हैं काउंसलर्स। थर्ड क्या होते हैं? काउंसलर्स। मतलब गुरु जो होते हैं वो काउंसलर भी होते हैं। जैसे हम कहीं जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, बच्चों को काउंसलिंग होती है, साइकोलॉजी काउंसलिंग होती है, वो भी हमारे गुरु हैं। हमारे मेंटर्स, मार्गदर्शन करने वाले, वो भी गुरु है। हमसे सीनियर, ऑफिस में हमसे सीनियर जो हमें काम सिखाते हैं, डायरेक्शन देते हैं, गलती को सुधारते हैं, वो भी तो गुरु है। हम अपने सीनियर नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अच्छा सीनियर है तो हमें अच्छा नॉलेज देगा, काम करने के नए नए तरीके सिखाएगा, वो भी गुरु है। 4 नंबर, 4 नंबर जो है राहु का है। समझना यार, राहु, राहु का मतलब होता है पर्सनल बॉडी गार्ड्स। राहु का मतलब पर्सनल बॉडी गार्ड्स। लिख लीजिए, मोदी के, अमित शाह के जड़ वाइस सिक्योरिटी वाले। पुलिस जो पर्सनल बॉडी गार्ड होते हैं ना, तो बॉडी गार्ड होते हैं कई लोग, वो बॉडी गार्ड। अब यहाँ पर देखे, ये किसकी सुरक्षा कर रहे हैं बॉडीगार्ड? एक पर्सन की सुरक्षा कर रहे हैं। मोदी सुरक्षा के लिए 1000-1200 जवान लगे हुए हैं। उनकी लेयर्स होती, अलग अलग लेयर्स होती है। मेन लेयर के वास्ते वो ब्लैक कमांडोस होते हैं। वहां पर एक एक पंक्षी भी उसके वो नहीं हो सकता है। एक पुलिस वाला भी जा सकता नहीं, उसके उनके पास आईपीएस ऑफिसर भी नहीं आ सकता विदाउट परमिशन। उतना घेराव होता है मोदी जी का, अमित शाह का, डिफेंस मिनिस्टर का, जो भी है। तो वो उनके पर्सनल बॉडीगार्ड, उनको देश से मतलब नहीं है। याद रखना, देश से, देश की सुरक्षा से मतलब नहीं है। उन्हें किसकी सुरक्षा करनी है? उस पर्सन की सुरक्षा करनी, इसलिए उनको पर्सनल बॉडीगार्ड कहा गया है। 4 है जो पर्सनल बॉडीगार्ड है। इनको गुंडा भी क्यों कहता हूं मैं? क्योंकि ये डोमिनेटिव होते, किसी की बाप की सुनते नहीं है, एक नंबर की तरह अपना ही चलाते हैं, अपना खोटा सिक्का चलाते ही है। ये इसलिए गुंडे की तरह है। और घर में देखा जाए तो हमारे बड़े, जितने बड़े हैं वो सब राहु के होते हैं। और सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी है, कौन सिक्योरिटी? हमारे बिल्डिंग के जो वॉचमैन है वो भी क्या है? 4 नंबर के हैं। होम गार्ड, पुलिस डिपार्टमेंट, पर्सनल हो तो वो सब 4 में आएंगे। पर्सनल पर्सनल सिक्योरिटी होता है, कई घरों में होते हैं पर्सनल सिक्योरिटी, वॉचमैन होता है, ड्रेस में होते हैं, वो सब 4 नंबर के। अब आगे देखते हैं नंबर 5। जैसे पहले बताया, नंबर 5 बचपन का है, बच्चे का है, मतलब राजकुमार का है। क्या है? राजकुमार का है। अब राजा के, जब राजा के कॉन्टेक्स्ट में राजकुमार है, और घर के हिसाब से हमारे बेटा, सन, और साथ साथ कजिन्स और फ्रेंड, ये सब बेटे में आते हैं। क्योंकि बेटे के फ्रेंड्स भी क्या हो गए? हम बेटा ही बोलते हैं उनको, पता याद है आपको? हमको बेटा ही बोलते हैं।
और उनके लेवल के अपने कजिन भी होंगे, उसके अपने भाई के बेटे भी उस लेवल के होंगे, उनको भी हम बेटा ही बोलते हैं। वैसे ही बेटी भी वैसी, वीनस यानी बेटी। अब राजा की बेटी कौन होगी? राजकुमारी होगी, यानी प्रिंसेस। हमारे घर में डॉटर। ओके। पार्टनर्स को भी कहते हैं, क्या करते हैं? पार्टनर्स को भी हम वीनस से कंपेयर करते हैं। साथ साथ राजा के मिनिस्टर्स। सपोज एक एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, मोदी राजा है देश का, आज के हिसाब से प्रधानमंत्री राजा है। अब उसके साथ रहने वाले कौन कौन है? अमित शाह मिनिस्टर है, फर्नांडिस मिनिस्टर है, और एक्सटर्नल मिनिस्टर है। नेक्स्ट कौन है? गडकरी मिनिस्टर है। अनगिनत मिनिस्टर है, क्योंकि राजा एक सिंगल पर्सन से काम नहीं हो सकता है। वो अपने वर्कलोड को अलग अलग डिपार्टमेंट में देता है। उस डिपार्टमेंट का जो हेड है उसे मंत्री कहते हैं। ओके। ये मंत्री भी आता है। नंबर 7। नंबर 7 यानी केतु। केतु यानी प्रजा। 7 क्या होता है? प्रजा होती है। दिमाग नहीं होता है प्रजा के पास। जिसने बोला वोट डालो, वोट डाल दिया। जिसने पैसे दे दिए वोट डालने के लिए, वोट डाल। जिसने स्कीम बना दी बर्बाद करने की देश को, तो उसको वोट डाल दिया। उनको क्या फायदा हो रहा है? उनके दिमाग नहीं है। ओवरऑल की बात कर रहे हैं। प्रजा। और बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो होते प्रजा होते हैं। और फॉलोअर्स, फेसबुक पर फॉलोअर्स, यूट्यूब पे फॉलोअर्स, से फिर क्या है? प्रजा है। सैटर्न। सैटर्न यानी जज, न्याय व्यवस्था। जितनी भी न्याय व्यवस्था है वो क्या है? वो सब जितनी भी न्याय व्यवस्था है वो सब क्या है? सैटर्न की स्थान को लेते हैं। सर्वेंट भी शनि में ही गिने जाते हैं। कौन सर्वेंट? घर की बाई हो या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो, वो सब सेवाधारी है। जो सेवा कर रहा है वो सर्वेंट। नेक्स्ट है मार्स। मार्स यानी सेना। सेना, सेना, पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ। मतलब कोई भी सेवा में लगा है। कौन सी सेवा में? पब्लिक की सेवा करने के लिए। अब सेवा का मतलब यहाँ सिक्योरिटी। क्या है? सिक्योरिटी। ये सब आप गिनो जाओगे नंबर 9 से। ओके। अब इसको देखा जाए तो रिलेशनशिप में देखेंगे। ओके। अब ब्रदर्स और सिस्टर्स भी मार्स से ही गिने जाते हैं। ब्रदर्स और सिस्टर भी मार्स से ही गिने जाते हैं। ब्रदर्स और सिस्टर भी मार्स से ही गिने जाते हैं। चलिए, इसमें कुछ डाउट है जो आप पहले पढ़े थे, अभी पढ़े थे, हैंड राइज कर लीजिए। कोई डाउट, स्पेसिफिक डाउट है तो हैंड राइज किया, अदरवाइज मत कीजिए। किसी को डाउट है? हाँ जी, मिस। हाँ सर जी। सर आपने बोला कि जो वीनस है यानी कि शुक्र, वो लड़की है, राजकुमारी है। लेकिन मतलब वीनस कैसे हो गई वो, मैं बस वही कंफ्यूजन है। तो वीनस तो है ना, सुंदरता का है ना, चंचलता का है ना।
इसीलिए नौ फिर दुर्गा में जिस दिन वो होती है, नवमी होती है, तो उस दिन की अष्टमी होती है, किसको पूजा करते हो, किसको खाना खिलाते हैं, कन्या को कन्या खिलाते को। हैं। हाँ, चल। बस। हाँ जी पीयूष। सर जय श्री राधे सर। मेरे को राधे। इसमें ये नहीं समझ आया सर। जैसे सैटर्न आप कह रहे हो, ये जज है, न्याय देवता है, यस दैट। राइट। हाँ मतलब ये जैसे आपने बताया कि इन्फिनिटी है, मतलब इसके अंदर में बहुत चीजें हैं, राइट। तो फिर ये मतलब जो स्वीपर्स एंड जो क्लास आप कह रहे हो, सी ग्रेड विल आल्सो बी काउंटेड इन द सेम। यस, सर्वेंट है, जितने भी सर्वेंट है वो सब शनि में है। और सर जैसे जो मतलब एक एम्प्लॉयज होते हैं, तो वो भी इसी में काउंट होंगे? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, नॉट प्राइवेट सेक्टर। अच्छा, सर्वेंट प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में। नहीं आएंगे ना। हाँ जी चल। चरण जी। दीप्ति अगर, हाँ चलो। सर आई राधे राधे सर, मेरा हाँ जी राधे। पांचवा मिस हो गया है, एक बार रिपीट करेंगे 5th नंबर। चलिए, सब सबके मिस होंगे तो फिर वापस एक बार रिकॉर्डिंग देख लीजिए, रिकॉर्डिंग देखो जब। ओके ओके। हाँ जी। दीप्ति जी। हाँ जी, मिसिंग Yes, sir. जिसका भी मिसिंग हो गया है, वो लोग रिकॉर्डिंग देखकर सुन सकते हैं। हाँ जी। नमस्कार सर। राधे राधे। हाँ जी, राधे राधे सर। सर आपने बोला मर्करी थोड़ा सा विरोधाभास लग रहा है। वेरी डिसिप्लिन्ड, ऑर्गेनाइज्ड, एडवेंचरस, स्मार्ट एंड वर्क ऑन कॉन्शियस माइंड। सो हाँ जी। जनरली जो प्रिंस होता है या बच्चा होता है, तो मतलब लाइक उससे मैं दोनों चीजों को कनेक्ट नहीं कर पा रही। और वेरी बच्चे डिसिप्लिन्ड। बच्चे बच्चे डिसिप्लिन नहीं होते, आपके हिसाब से डिसिप्लिन नहीं है, वो अपने हिसाब से डिसिप्लिन है। नेचर के साथ उठते हैं, सबसे बड़ा डिसिप्लिन वो है। अनडिसिप्लिन काम करते नेचर के हिसाब से काम ही नहीं, आपके हिसाब से देख रही हो आप। वो नहीं नहीं कितने सर, जनरली हम लोग कितने कितने नेचुरल रहते बच्चे, डिसिप्लिन रहते हैं, देखना उनको। वो आपके हिसाब से नहीं तो क्या हो। हाँ जी। हाँ मंजुला जी जी। मंजूरा जी। राधे राधे सर जी। हाँ जी राधे। ये जो आपने 4 नंबर बताया पर्सनल बॉडीगार्ड है, हाँ, तो फिर जो बिल्डिंग में सिक्योरिटी होती है वो तो पर्सनल नहीं हुई ना, वो तो पूरी बिल्डिंग की हो गई। वो पर्सनल है ना, पब्लिक नहीं है ना वो। अच्छा, वो भी जो ऑफिसेज के बाहर सिक्योरिटी होती है फिर वो भी काउंट वो होगी उसमें? वो भी काउंट होती है। वो पर्सनल है, पब्लिक लेवल पे नहीं है ना वो। क्या वो ओके। पब्लिक को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या अपने उसी पर्टिकुलर कैटेगरी को प्रोटेक्ट कर हाँ, रहे हैं। पर्टिकुलर कैटेगरी को, राइट राइट, ठीक। थैंक यू। सिक्योरिटी का मतलब है पर्सनल सिक्योरिटी। वो पर्सनल प्राइवेट है ना वो। चलिए जी, अच्छे क्वेश्चन थे। हाँ जी चलो आगे बढ़ते हैं। अब मूलांक और भाग्यांक हमने कल निकाला था, और हुआ नंबर निकाला। मूलांक और भाग्यांक के कितने रिलेशनशिप होते हैं पूरे चार्ट में बताना, कितने रिलेशनशिप होते हैं। चार्ट ओपन है क्या, देखने एक बार। हाँ जी, चार्ट में बता देना। शायद चार्ट ओपन नहीं हो, सेटिंग मैंने चेंज कर दिया था। हाँ जी, देखना एक बार। नहीं हो रहा है ना। चलिए, वो कुछ सेटिंग मैंने चेंज कर दिया जूम की, तो शायद उसमें कुछ गलती हो। हाँ जी, एक बार देखना नीलम जी, आपको चार्ट ओपन हो रहा है क्या। नहीं है सर। नहीं हो रहा, वो फिर तो कुछ, हाँ। हाँ जी कुछ वो होगा। हाँ जी, तो 81 कॉम्बिनेशन कितने होते हैं, 81 कॉम्बिनेशन सर। यस 81 कॉम्बिनेशन। एक एक दो एक, मतलब 81 में से एक आपको मिलेगा, बाकी 80 आपको नहीं मिलेंगे। मिलेंगे क्या सभी 81 के 81 मिलेंगे आपको, नहीं मिलेंगे ना। अब आके देखते हैं हम कि एक चार्ट को कैसे बनाते, नुमरो चार्ट को कैसे बनाते। नुमरो चार्ट का मतलब होता है, जैसे एस्ट्रोलॉजी में आपने कई बार कुंडली देखी होगी ना, इसमें 12 भाव होते हैं, वैसे ही नुमरोजी के अंदर 12 भाव नहीं होकर 9 भाव होते हैं, मतलब 9 खाने होते हैं। कितने,
हॉरिजेंटली 3, वर्टिकली 3, 3 3 कितने हो जाएंगे? 9 बॉक्सेस हो जाएंगे। सर आप दिख नहीं रहे हैं। हाँ जी, ओके ओके हाँ जी, ओके। क्या हो रहा है? मेरी आवाज तो आ रही ना? बस क्या करना है मेरे को देख के, बाकी लोग कैमरा ऑन नहीं किए, मैं भी बंद कर देता हूँ। क्या करना है? यहाँ पर आधे लोगों ने भी कैमरा ऑन नहीं किया, डिस्पाइट ऑफ टेलिंग। प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, अदरवाइज आई विल। हाँ, चलिए। सीखना है तो पूरा ध्यान लगा के सीखो, ताकि सीखोगे तब जाकर समझ पाओगे। आधा दिमाग उधर कोई रोटी बना के बनाते सुन रहे हैं, आधा दिमाग वहां पर यहाँ पर, तो आप गलत रेमेडी लगाओगे, और फिर नुमरोजी को बोलोगे कि गलत नुमरोजी। नहीं, आई एम प्योर साइंस ग्रेजुएट हूँ मैं। आई डन 3 PGs। मैं और IT बैकग्राउंड में पूरा लॉजिक बेस होता है। मैं लॉजिक इसलिए वो हाइपोथेटिकल पढ़ाता ही नहीं, जितने अभी बोला था राहु है केतु है, वो सब नहीं मानता हूँ। मैं सिर्फ साइंस को मानता हूँ। राहु का मतलब है माइंड से यूज करने वाला, जबकि पूरी स्टोरी मुझे पता है। चलिए जी। हाँ जी, क्या बात कर रहे थे हम लोग अभी? की ग्रिड में बात कर रहे, 3x3 की ग्रिड बात कर रहे थे। अब ये ग्रिड क्यों चाहिए? ग्रिड चाहिए, हमें समझना है। क्या करना है? हमें आगे वाले के बिहेवियर पैटर्न को समझना है। आगे वाले के बिहेवियर पैटर्न कैसे समझेंगे? क्योंकि डेट ऑफ बर्थ से ही तो बिहेवियर पैटर्न समझ में आते हैं। तो उसको समझना है तो हमें चार्ट डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? चार्ट डालना पड़ेगा। कौन सा चार्ट? इसे कहते हैं नुमरो चार्ट। लिख लीजिए नुमरो चार्ट, ब्रैकेट में लिख लीजिए नटल चार्ट। नटल चार्ट का मतलब क्या है? जो बच्चे पैदा हुआ नटल होता है बच्चा, उसका चार्ट। और इसमें क्या करते हैं? आपकी डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ कब की होती है? कब की होती है वो डेट ऑफ बर्थ? जिस दिन पैदा हुई उसी दिन की होती है। तो चार्ट भी कब का हुआ? पैदा जिस दिन हुई उसी दिन का चार्ट है। ओके। इसमें कितने खाने होंगे? 9 खाने होंगे। 1 2 3, 1 2 3। तो पूरे मिला के कितने? 3 लाइन, 3 वर्टिकल लाइन, 3 हॉरिजेंटल लाइन बनकर 3 बॉक्स, पूरे 9 बॉक्स बनेंगे। हाँ जी, इस तरह से बनेंगे 9 बॉक्स। अब अपने पास कितने नंबर है? 9 नंबर ही तो है, 1 to 9 नंबर है। हर नंबर का अपना अपना पोजीशन है। ओके, ये नटल चार्ट है। एक नंबर यहाँ पर बैठता है, 9 नंबर यहाँ बैठेगा, 5 नंबर यहाँ बैठता है, ये ओके। यहाँ पर 2 नंबर, यहाँ पर 7 नंबर, यहाँ पर 6, यहाँ पर 8, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। जीरो का कोई महत्व नहीं है। जीरो इज कॉल्ड एज ए यूनिवर्सल नंबर। तो हर एक के अपने अपने पोजीशन है। ओके, ये डाल लेना। इसे कहना स्टैंडर्ड लो, स्टैंडर्ड नटल चार्ट है। स्टैंडर्ड नटल चार्ट, स्टैंडर्ड नटल चार्ट। अब फिर से एक ब्लैंक 3x3 के खाने डाल लीजिए, बॉक्सेस डाल लीजिए, यानी नटल चार्ट ड्रॉ कर लीजिए। वैल्यू लिखना नहीं उसमें। अब हम आपके डेट ऑफ बर्थ पे काम करेंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ में क्या क्या है? DD, MM, Y, Y, Y। ओके, तो कितने नंबर आए? कितनी संख्या आती है? 8 संख्याएं आती है। ठीक है, जीरो तो इग्नोर करेंगे। और इसमें बनाते कैसे हैं? इसमें डालते हैं मूलांक, डालते हैं भाग्यांक, डालते हैं और कुआ नंबर डालते हैं, इतना ही डालते हैं। यानी कितने नंबर? D, M और M, Y, 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 Y डालते हैं, और फिर मूलांक, भाग्यांक और कुआ नंबर। ओके ना, जो जो भाग्यांक के लिए, सॉरी, मूलांक के लिए एक कंडीशन है।
वो कंडीशन मैं बाद में बताऊंगा। जिसका भी डेट ऑफ बर्थ, सॉरी डे ऑफ बर्थ 129 है, वो लोग थोड़ा रुक जाएंगे, किसी और का ले लेना। ये हो गया अपना चार्ट। अभी वापस डालते हैं चार्ट को, आज की तारीख लेते हैं। आज की तारीख पे पहले आप लोग रेडी हो जाइए, एक एम्प्टी डाल लीजिए, और फिर आज की तारीख है 25/06/2024। इसका मूलांक हो जाएगा 7। भाग्यांक क्या हो जाएगा? 2 5 7 13 8 15 21 यानी 3। करेक्ट है गलत है? हाँ जी गलत है करेक्ट है? 7 और 3 करेक्ट हो जाएगा मूलांक भाग्यांक। देख लीजिए, मुझे तो कैलकुलेशन आता नहीं है। 21 होता है, 21 से 3 आएगा। हाँ जी। नेक्स्ट है कुआ नंबर। इसको कुआ नंबर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? पहले ये देखना होगा कि ये मेल है या फीमेल है। सपोज अब मेल समझते हैं, थोड़ी देर के लिए मेल समझेंगे, इसको हम मेल समझेंगे। मेल को कितना हो जाएगा, कुआ नंबर कितना हो जाएगा? 11 माइनस ब्रैकेट में वाई 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 इक्वल टू 11 माइनस ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो कुआ नंबर कुआ नंबर 3 आया। अब ग्रिड डालते हैं, क्या करते हैं? ग्रिड डालते हैं। अब ग्रिड डालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जिसका नंबर आ रहा है उस पोजीशन पे जाकर बिठाना। 2 है, 2 कहां पर आ रहा है? यहां पर आ रहा है। दो यहां पर आया तो मैंने 2 यहां पर डाल दिया। फिर 5 आया, 5 डाल दिया। फिर 6 आया, 0 कोई मतलब नहीं, इग्नोर करना, कहीं भी 0 आया इग्नोर करो। 6, 2 की जगह डाल दिया। फिर 2 की जगह फिर डाल दिया। 4 की जगह 4 दे दी। तो ये कहां से आ गए? ये आपकी DDMM में आ गए। अब मूलांक को भी डालेंगे 7। ओके, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे, यम लिख देंगे, ताकि वो मूलांक है। भाग्यांक 3 है, तो हम लिख देंगे बी लिख देंगे। ओके, अब कुआ नंबर कितना निकला आज का? 3 निकला। तो यहाँ 3 डालकर क्या करेंगे हम? ब्रैकेट में अंदर डाल देना। यहाँ पर तो लिखने में तकलीफ हो, इसलिए मैंने लिख दिया। ओके, आप डाल दोगे कुआ नंबर, ये बन गया ग्रिड। ये क्या बन गया? ग्रिड बन गया। तो आज का ग्रिड बनाइए, एक बार आज का वापस बनाइए, आप लोग यहाँ से बनाइए, तो प्रैक्टिस होगी। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही फायदा होगा। ये सब चीजें जो पढ़ने वाली चीजें नहीं है, ये प्रैक्टिस की चीजें हैं, ये क्या रख लेना, ये सब प्रैक्टिस की चीजें। चलो और एक डेट ऑफ बर्थ देता हूँ, अब जल्दी से गिर डालिए इसमें। 19/12/1974, और ये है फीमेल की है। चलो डालिए, और अपना वर्कआउट जो भी है बाद में ग्रुप पे डाल देंगे। चलिए जल्दी से डालिए, इसकी बनाइए, ग्रिड बनाइए। आपको देखना होगा मेल है या फीमेल है।
मेल का फार्मूला क्या है, फीमेल का हुआ नंबर का डिफरेंस है, और फिर बाद में बताऊंगा कि एक कंडीशन क्या है इसके अंदर। हाँ, सबसे पहले एक काम कीजिए, मैंने चार्ट बॉक्स में क्या किया, मैंने डाल दिया, लिंक डाला, देखिए चार्ट बॉक्स में। ओके, चार्ट बॉक्स किसी का भी नहीं आया क्या? ठीक है, अभी तो एक सेकंड में। ओके ओके ओके, नहीं आया तो ओके, एक मिनट। लिंक नहीं आया है सर। वो पता नहीं, कुछ सेटिंग चेंज करिए, वो कुछ गलती हो गई। आपको डाला देखो, अवनी को डाला है, उसको वहां से पोस्ट कर सकती है कि देखो। नहीं, वो अच्छा ओपन है अभी। जी सर ओपन है। डाल दीजिए, डाल दीजिए। मेरे पास से नहीं, आपके पास वाले डाल दीजिए। है क्या आपके पास ऑप्शन? कौन सा लिंक सर? एक सेकंड। देखिए अभी आया क्या चार्ट, लिंक आया क्या, देखो अभी। जी नहीं सर आया। आ गया। ये लिंक आ नहीं आया। चुका है। ये नहीं आया, ये नहीं आना है, ये लिंक नहीं है, सॉरी सर। मैं चार्ट का लिंक, हाँ जी, चार्ट का लिंक नहीं है वो। एक सेकंड। हाँ जी, मैंने अभी डाल दिया, देखिए ग्रुप आया क्या, वो आया, व्हाट्सएप का लिंक आया क्या? जी सर अभी। हाँ जी, वो उस पे सभी लोग ज्वाइन हो जाइए। एक बार क्लिक करके ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, पहले जो जो ज्वाइन नहीं हुआ है, क्योंकि यू विल गेट गोइंग टू गेट द लिंक फ्रॉम देयर वन, कल से। बाकी लोग में नहीं आएगा। हो सकता है तो आप बाकी ग्रुपों से एग्जिट हो जाइए यहाँ से। ओके। हाँ जी, हो गए, ज्वाइन हो गए। चलिए सभी लोग जल्दी से ज्वाइन हो जाए, अभी तो कितने 80 90 100 लोग यहाँ पर हैं, तो अभी सिर्फ 50 लोग ही हैं इसमें। हाँ जी, चलिए। चलो हो गया, अभी समझ में आ गया ना अभी। चलिए, ग्रिड ऐसे बनाते, पर एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? किसी की भी जन्म तारीख 1 से 9 होती है, तो मूलांक कितना होगा? 9 होगा। क्या 1 होगा, 2, 3, 4? तो वैसे टाइम मूलांक को नहीं डालते हैं। बस एक ही कंडीशन, मैं एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। सपोज किसी तारीख है 9, ये है समझिए,
ऐसा है, ये किसका है, मेल का हो फीमेल का, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब इसका मूलांक क्या होगा, 9 हो जाएगा, और भाग्यांक कितना हो जाएगा, 9 + 13 12, 12 22 30 36, 36 यानी 9। अब कुआ नंबर कितना होगा, मेल है तो कितना होगा कुआ नंबर, 11 - 10 24, 24 यानी 6, 11 - 6 यानी 5, 11 - 6 5 करके। अब ड्रॉ कैसे करना है, अब यहाँ पर देखो ये मूलांक जो है ये किससे आया, ये जन्म तारीख यदि 1 to 9 है तो हम मूलांक ग्रिड में नहीं डालेंगे, ये नहीं डालेंगे। किसी की भी जन्म तारीख कोई भी मंथ हो 1 से 9 है नहीं डालते हैं। सपोज एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं, पहले डीडी डालो, कभी भी पहले डीडी एमएमवाई उधारी डालना, फिर 9 डाल दो, फिर ओके यहाँ पर 1 डाल दिया, फिर 2 डाल दिया, फिर 1 डाल दिया, 9 की जगह 9 डाल दिया, 8 की जगह 8 डाल दिया, और 6 डाल दिया। अब देखो कुआ नंबर भी डाल दिया 5, और ब्रैकेट में लिख दिया कि ब्रैकेट में लिख दिया कि 9 डाल दिया, ये भाग्यांक का 9, और लिखना तकलीफ हो रही मुझे, माउस से लिख रहा हूँ, यू नीड टू एडजस्ट। ये क्या हो गया, भाग्यांक। अब ये 9, ये मूलांक डालेंगे नहीं डालेंगे, अब नहीं डालेंगे, क्यों, यदि ये तारीख जो है जन्म तारीख 1 से 9 हो कोई भी मंथ में हो तो हम मूलांक को नहीं डालते हैं, डीडीएमएमवाई में डालेंगे पर मूलांक को नहीं डालेंगे। चलिए और एक एग्जांपल कर कीजिए। हाँ जी, इसमें कोई डाउट है पूछ लीजिए पहले, किसी को भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको, किसी को भी ये डाउट है। हाँ जी विमल जी क्या डाउट है, सर जैसे मेरा 20/3/1960 है। डालेंगे हाँ 20 जी, को डालेंगे, 20 को डालेंगे, लेकिन 10 अगर को दो होगा तो दो नहीं डाला जाएगा। नहीं, खाली 2 है तो नहीं डाला जाएगा, 20 है तो डाला जाएगा, 10 है तो डाला जाएगा, 30 है तो डाला जाएगा, ठीक पीयूष है। जी। हाँ ये पीयूष, इसका कोई कोई रीजन सर, हाँ उसका बहुत बड़ा टेक्निकल रीजन है, लॉजिक जब कोई? हाँ यस बाद में देखते हैं उसको, नहीं डालते। हाँ जी सर जैसे आपने बोला कि अगर बर्थ डेट इज 1 to 9 तो हम उसको नहीं ऐड करेंगे, मूलांक को ऐड नहीं करेंगे। हाउ एवर अगर मल्टीपल में है, 2 डिजिट्स में बर्थ डेट है, लेकिन उसमें भी सर एक ही बॉक्स में मल्टीपल टाइम्स नंबर आ रहे हैं, हाँ मोर वो देन छोड़ 2 or 3 टाइम्स। वो छोड़ दिए, पहले ये समझिए, वो जब 1 to 9 नंबर डालोगे नहीं डालोगे वो क्लियर है, यस हाँ वो क्लियर। हाँ जी अब देखते हैं इस थोड़ा ग्रिड को देखते हैं। अब आपके ग्रिड में कुछ नंबर रिपीट हुए होंगे ना 2 से 3 बार, जैसे अभी पीयूष जी ने कहा 2 बार आया होगा, 3 बार आया होगा, कुछ नंबर 4 बार भी आया होगा, कुछ नंबर मिसिंग होगा, कुछ नंबर मिसिंग होंगे। जो नंबर मिसिंग है उसे कहते हैं मिसिंग नंबर्स, उसे उसे कहते हैं मिसिंग नंबर्स। ओके, जो नंबर 2 से ज्यादा बार आ रहा है उसे कहते हैं रिपीटेटिव नंबर्स, मिसिंग नंबर्स और रिपीटेटिव नंबर्स, मिसिंग नंबर्स और रिपीटेटिव। नेक्स्ट, अब यहां पर देखना कितने रोज हो रहे हैं, कोई बोल सकता है 8, 1 2 3, कितनी लाइन हो रही, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 5 6, ये एक और ये, तो पूरी कितनी हो जाएगी, 8 लाइनें हो जाएगी, करेक्ट है। हाँ जी देखिए ये एक लाइन है, दूसरी लाइन ये,
तीसरी लाइन, ये चौथी लाइन, ये पांचवी लाइन, ये छठवीं लाइन, और ये जो डायगोनल्स में आ रही हैं 2 क्रॉस लाइनें हो रही हैं, पूरी 8 लाइनें होती हैं। कितनी लाइनें होती हैं? 8 लाइनें होती हैं। हाँ जी, कितनी लाइनें होती हैं? 8 लाइनें होती हैं। अब कोई भी लाइन का टोटल करके देखिए तो 15 ही आएगा। एग्जाम्पल के लिए 4 9 2 3 5 7 15 आ रहा, देख लेना। नीचे आता है 8 1 और 6, 15 ही आता है। किधर से भी करो, क्लास में भी देख लीजिए, 4 5 और 6, 15 ही आता है। तो पूरा मिला के 6 ही आता है, 6 आता है। नेक्स्ट, जो नंबर्स है वो फिक्स पोजीशन चेंज नहीं होते हैं। और ये नटल चार्ट है। नटल चार्ट मतलब आपका डे ऑफ बर्थ का चार्ट है ये। हाँ जी, वो बाद में बताओ। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट, जो नंबर्स हैं वो कुछ नंबर मिसिंग होंगे, कुछ रिपीटेटिव होंगे, और कुछ प्लेन्स की जो रोज है उसे कहते हैं प्लेन्स। कितनी रोज है? 8 रोज जो है उसे कहते हैं प्लेन्स कहते हैं। PLANE, प्लेन्स। 8 प्लेन्स होते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो ये जो ग्रिड है चाइनीज है। जो न्यूमरोलॉजी जो है वो भारत की है। न्यूमरोलॉजी जो है भारत की है, और भारत से बाहर गए जाके लोगों बन गई। क्यों बन गई? वो एक आप लोगों ने सुना होगा, कछुआ था, उस पे देखती, वो सब स्टोरी था। वो स्टोरी को मानता नहीं। अब उसके पीछे मुझे भी लगा कि क्या रीजन है इसका। रीजन ये है, हमारे पास जो है नॉर्थ में हिमालय है, चाइना के साउथ में है, इसीलिए ये ग्रिड जो है जो हमारा इंडियन ग्रिड था उसे कहते हैं लक्ष्मी अंतरा का। वो जाकर वहां जाकर लोशो ग्रिड बन गए, और कुछ भी नहीं है। बट मैं ट्राई कर रहा हूँ चेंज करे, बट वर्ल्ड वाइड लोशो यूज कर रही है, इसलिए मैं भी यूज कर रहा हूँ। अदरवाइज हमारा जो गणेश यंत्रा बोलो या लक्ष्मी यंत्रा बोलो, वो चाइना जाके लोशो ग्रिड बन गया। क्यों बन गया मैं आगे कभी बताऊंगा। हमारे पास नॉर्थ में हिमालय है, के साउथ में हिमालय है, उस हिसाब से उन्होंने चेंज कर दिया। प्योर न्यूमरोलॉजी प्योर इंडियन है। आपको 100 नहीं 100 एग्जाम्पल दे सकता। एग्जाम्पल बता देता हूँ। किसी की मम्मी होगी, दादी होगी, पूछ लेना। जो दीपावली के दिन नीचे जो दिए लगाने वाली थाली होती है ना, उसके ऊपर यंत्रा डाले जाते हैं। ओके, पूछ लेना, सब यंत्रा है। और महाराष्ट्र में देखना दरवाजों के ऊपर यंत्रा डालते हैं, और गणेश फोटो पे देखना यंत्र डाले जाते हैं। यंत्र बहुत सारे अलग अलग है। 2x2 के भी हैं, 3x3 के, 4x4 के, 5x5 के, 6, इस तरह 32 तक है। ओके, अलग अलग पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। कुछ यंत्र जनरल के यूज करते हैं, कुछ हेल्थ के लिए यूज करते हैं, और कुछ तंत्र व विद्याओं के लिए यूज करते हैं, कुछ ब्लैक मैजिक के लिए यूज करते हैं। अलग अलग यंत्र। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये 3x3 का एक रील है। ओके, बाकी मैंने कब लगभग 100 यंत्रा पे काम किया। इस तरह से यंत्रा जो है 5000 टाइप के यंत्रास है। ग्रीन यंत्रास, ये जो यंत्र 3x3 का यंत्र है, ये यंत्र है। इस तरह से 5000 यंत्रास है। ओके, और मैंने ग्रिड तो बहुत कम काम किए हैं क्योंकि ज्यादा जरूरत नहीं है। चले अब देखते हैं कि जो नंबर है ये फिक्स है। पोजीशन क्या है? फिक्स है। जैसे अरुण ने रेलवे बुकिंग करवाई टिकट। ओके, उसका S7 में आया टिकट, S747, तो आपकी फिक्स, आपकी पोजीशन क्या है? फिक्स है वो। ओके ना, आप चेंज नहीं कर सकते हो, लीगली नहीं कर सकते हो। इंटरनली चेंज कर ले बट लीगली वैलिड नहीं है। चलो चेंज कर लेते हैं, पर पोजीशन 6।
अब पोजीशन तो फिक्स हो गई, मगर इनके नाम है। कितने प्लेन्स है? 8 प्लेन्स है। इन 8 प्लेन के नाम हैं, इनके नाम है। लाइट ओपन करता हूं। हाँ जी, हाँ जी, ये जो ग्रिड है ये फिक्स है। 492357 816 438951276, ये फिक्स है। सेंटर में जो नंबर है 5 है। सेंटर में जो नंबर है वो 5 नंबर बहुत बैलेंसिंग का नंबर है। 5 सेंटर है, जंक्शन बॉक्स है ये। सभी नंबर इससे मिल रहे हैं, देखो आजू बाजू क्रॉस भी हो कहीं भी हो, पूरे नंबर यहाँ से ही जाना होगा। तो 5 नंबर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ग्रिड में। क्या करता है? ग्रिड में 5 नंबर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जिसका भी ग्रिड में 5 नंबर नहीं है, उस ग्रिड को कहते हैं, ग्रिड बोलते हैं इसको। नक्सल चार्ट बोलो, ग्रिड बोलो, एक ही है। वो वीक ग्रिड कहलाई जाती है। यदि 5 नंबर नहीं है उसे वीक ग्रिड कहते हैं, और 5 नंबर है तो स्ट्रॉन्ग ग्रिड कहते हैं। क्यों कहते हैं ये समझना हो। समझना होगा क्यों कहते हैं। अब नंबर में 2 कैटेगरीज है। नंबर में 2 कैटेगरीज है। नंबर में 2 कैटेगरीज है, मतलब 2 ग्रुपिज्म है। नंबर के अंदर भी 2 ग्रुपिज्म है। कौन से ग्रुपिज्म देखते हैं। एक देव है, ये क्या है? एक का नाम देव है, और दूसरा कौन है? दानव। देव और दानव। अब ये इनमें गैंग होती है, नंबर में भी गैंग होती है ना, हर जगह पॉलिटिकल गैंग होती है, ऐसे ही नंबरों में गैंग होती है। तो इसमें कौन कौन से नंबर है इसके अंदर? इस गैंग के अंदर नंबर कौन से हैं? इस गैंग के अंदर नंबर है, ओके, 1, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 9 नंबर इनकी गैंग में है। इनकी गैंग में कौन है दानव के? 4, 7, 8 और 6। 5 किसी गैंग में नहीं है, इसीलिए इसको बोला दल बदलू बोले। ओके, ये दानों में रहा तो दानों की तरह काम करेगा, देवों में रहा तो देवों की तरह काम करेगा। ये क्या करेगा? देवों की तरह काम करेगा। इस मतलब दोनों साइड है, ये कॉमन है दोनों के बीच में। 4, 7, 8, इसमें भी 4। आप देखो, जैसे एग्जाम्पल, शिवसेना पार्लियामेंट में उनका अध्यक्ष अलग रहता है, तेलुगु देशम में तो उसका अलग अध्यक्ष रहता है। ऐसे ही इनका अध्यक्ष कौन है? 3 इसका अध्यक्ष है। इसका अध्यक्ष क्या है? 6 है। ये समझना होगा आगे समझने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, छोटा टॉपिक है बट वेरी इंपॉर्टेंट। 6 है इसका गैंग लीडर। इसका गैंग लीडर क्या है? 3 है। और 5 क्या है? इधर भी रहता है, इधर भी रहता है। मौका परस्त है, इसलिए बोला उसको स्मार्ट बोला मैंने। 5 नंबर में लिखाया था ना, स्मार्ट होते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं। लिख लेना, 5 नंबर वाले डिप्लोमेटिक होते हैं, स्मार्ट होते हैं, चालाक होते हैं, समय के साथ अपनी चाल चेंज कर देते हैं 5 नंबर वाले। तो ये समय इधर आया तो इधर भी आ जाएगा, इधर तो इधर भी आ जाएगा। जैसे
कई पॉलिटिकल पार्टी में मेंबर होते हैं, इधर भी चल जाती है, इधर चल जाती है, समय देखकर। तो इसलिए 5 नंबर जो है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाँ जी, क्लियर होगा ये टॉपिक? देव दानव क्लियर हो गया? देव और दानव, उनका गैंग लीडर कौन है? देवों का 3 नंबर है, दानव का लीडर कौन है? 6 है, और 5 न इधर है न उधर है, समय के साथ अपना रास्ता चेंज कर लेता है, या ऐसे बोल सकते हो समय देखकर गिरगिट की तरह चेंज कर लेता है दल बदलू। ओके, जैसे अभी हुई पॉलिटिकल पार्टी, सब दल समय के साथ चेंज हो जाते हैं। हाँ जी रविंदर जी, इसी से रिलेटेड डाउट है तो पूछ लीजिए। सर वही पूछ रहा था मैं कि आप दानव के लिए 3 कह रहे हो और सॉरी दानव के लिए 6 कह रहे हो और देव के लिए 3 कह रहे हैं, वाई हाउ सर? ये कैसे मतलब क्लियर नहीं हुआ? हाँ, अभी अभी प्रभ बोलता है। हम्म, 6 क्या है? दानव का लीडर है, क्यों है? हाँ जी, अब दानव का मतलब क्या है? राक्षस बेसिकली। नहीं, और कोई राक्षस नहीं बोल, मैं मैथोलॉजिकल जाते दैट हैं। इज, हाँ दैट इज कि भाई जो दे आर नॉट डूइंग द प्रॉपर वर्क, क्या कह सकते हैं, जैसे कि भाई गुंडापंथी करना या वो काम, गलत काम करने सारे, नॉट रिलायबल, मतलब कि भाई यस, ये बड़ा हाँ बड़ा बड़ा रिलायबल न्यूज। रिलायबल नहीं होते। हाँ जी, 1 3 1 2 3 9 क्या है? रिलायबल पर्सन, ओके। मतलब 2 गैंग है। हम्म। देव मतलब है वो पब्लिक के लिए, पब्लिक के अगेंस्ट नहीं जा सकता है। नहीं जाते हैं हम। ओके, दानव का मतलब पब्लिक के अगेंस्ट जाना चाहिए, सिस्टम के अगेंस्ट जा सकते हैं। ओके। 4 नंबर भी, 7 नंबर विद्रोह कर सकता है, 7 नंबर। हम्म। 4 नंबर डोमिनेटिव कर सकता है, जज। हाँ अब जी। कोई कोई कानून बनाने के लिए आज्ञा दे सकता है, हाँ सिस्टम जी। के अगेंस्ट जा सकता है कुछ काम के लिए। और 6 क्या है? भोग विलास का है। आगे आगे आ ओके। गया, वो मंत्री है। मंत्री भी आउट हम्म। ऑफ बॉक्स जा सकता है, क्योंकि वो 6 नंबर को आउट ऑफ द बॉक्स है समझने के लिए। और ओके। 5 नंबर क्या है? न इधर है न उधर है, क्यों नहीं है ये दल बदलू है। क्या है? दल ओके। बदलू है, दल पॉलिटिकल बदलू है, पार्टी। ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी की तरह मौका ओके। मिला, बीजेपी को सपोर्ट दे दिए, अभी हम्म। दूसरा मौका मिलेगा, बीजेपी को गिरा देंगे। हाँ जी। समझ में आया किसकी इशारा बोल रहा हूँ मैं? हाँ जी। हाँ जी। अब हाँ जी। मौका परस्त है नहीं है वो। हाँ जी। हाँ जी। अब हमारे मोदी भी तो मौका परस्त है ना। हाँ जी। अब उसी को गाली दे रहे थे 6 महीने पहले, अब हम्म। उसी के जाके शपथ समारोह में जाके बैठ गए। हाँ जी। तो ये मौका पॉलिटिकल जो भी होता है मौका परस्त होता है, इनके रूल्स है। ओके। तो 5 के क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते, जैसे समय पड़ा वैसे अपना चाल चेंज कर देते, इसीलिए दोनों सही है। ओके। ओके, हाँ जी, थैंक यू। हाँ जी, वेलकम। आई होप सबको क्लियर हो गया है। चलो अब आगे देखते हैं क्या टाइम अभी, चलता अभी याद आ। अब देखो इसलिए 5 क्या है? दल बदलू है। सेंटर में 5 क्यों रखा गया है पता है आपको? ये दल बदलू है, सबसे दोस्ती है इसकी, इससे दुश्मनी नहीं है, तो इसीलिए सेंटर में है वो। समझा सेंटर में क्यों है? अब थोड़ा लिख लीजिए। हाँ जी, अब देखो ये प्लेन जो है, ये इनके नाम, ये 438 एक प्लेन होता है, 9 5 एक प्लेन होता है, रो को प्लेन कहते हैं, PLA यानी प्लेन, PLA यानी यस प्लेन। और 276 क्या है? एक प्लेन का नाम है। 492 एक प्लेन है, 357 एक प्लेन है, 816 एक प्लेन है, 456 एक प्लेन है, 278 क्या है? एक प्लेन है। यानी क्या है इसका मतलब क्या है? ये एक समूह है, ये नंबर जो है एक समूह है, एक समूह में काम करेंगे, एक टीम आप बोल सकते हो, ये टीम है।
अब इनका इनका नाम भी तो रखना पड़ेगा। जैसे हमारी हमारे पेरेंट्स ने, ओके, हमारे पेरेंट्स ने भी अपना नाम, हमारा नाम रखा ना, इनका भी नाम तो रखना पड़ेगा ना। तो जो लिख लीजिए 4, अभी ऐसा डाल दिए, एक बार 4 डाल दीजिए, 492951, सॉरी 438592276 डाल दीजिए एक बार फिर। ओके, 276 को कहते हैं एक्शन प्लेन, 276 को कहते हैं एक्शन प्लेन, 951 को कहते हैं व्हील प्लेन। ओके, और 438 को कहते हैं थॉट प्लेन के नाम है। इसके डिटेल स्टडी हम परसों शुरू करेंगे। नेक्स्ट है 492 को कहते हैं मेंटल प्लेन। आप शायद नाम से जान रहे हो कि ये किसके बारे में बात कर रहा है। और 357 को कहते हैं इमोशनल प्लेन। अच्छा ठीक है, बताओ। हाँ जी, ये इमोशनल प्लेन। और 816 को कहते हैं प्रैक्टिकल प्लेन। क्या कहते हैं? प्रैक्टिकल प्लेन। थॉट प्लेन, व्हील प्लेन, एक्शन प्लेन, मेंटल प्लेन, इमोशनल प्लेन और प्रैक्टिकल प्लेन। अब देखिए, थॉट के अंदर क्या होना चाहिए? 3 नंबर होने चाहिए, 438 नंबर है उसकी, क्या उसकी व्हील में 4951, एक्शन में 276। अभी भी कोई ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप। तो कल वहां से लिंक मिलेगा, फिर पूछना मत मुझे, ओके? फिर बार बार फोन करते हैं तो मुझे क्लास में डिस्टर्ब होता है। और 438 का थॉट प्लेन, 492 मेंटल प्लेन, 357 इमोशनल प्लेन, 816 ये है आपका प्रैक्टिकल प्लेन। अब नेक्स्ट लिख लिए 456, नेक्स्ट लिख लीजिए साइड में या उसी में डाल दीजिए, उसे कहते हैं इनपुट प्लेन, प्लानिंग प्लेन। प्लानिंग, ये मेरे अपने टर्मिनोलॉजी, प्लानिंग। नेक्स्ट है 258, 258 इज कॉल्ड एज ए आउटपुट प्लेन या रिजल्ट प्लेन। ओके, अब थॉट प्लेन मतलब किससे रिलेटेड? विचारों से रिलेटेड है। 456 को कहते हैं इनपुट प्लेन, इनपुट प्लेन या प्लानिंग। 2, 5 और 8 वाली जो लाइन बन रही हैं उससे कहते हैं आउटपुट प्लेन या रिजल्ट प्लेन। ये नाम से क्या कोई जान पा रहा है? कि जो न्यूमरोलॉजी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो बताना मुझे कि नाम से क्या जान रहे हो? हाँ जी, कुछ जान पा रहे हो नाम से? नाम क्या बता? थॉट प्लेन, विचार, विचार से रिलेटेड है वो। विल मतलब आत्मविश्वास, विल यानी आत्मविश्वास से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? आत्मविश्वास से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड? आत्मविश्वास से रिलेटेड। नेक्स्ट क्या है? एक्शन, एक्शन प्लेन मतलब, हाँ जी हाँ जी, ओके। एक्शन मतलब क्रिया, कर्म करना, लिख लेना। एक्शन मतलब कर्म वाला है। हाँ जी, कर्म वाला। नेक्स्ट है मेंटल, दिमाग की तौर से सोचने की शक्ति कैसी है, दैट्स कॉल्ड एज ए मेंटल प्लेन।
इमोशनल प्लेन मतलब मन से रिलेटेड है, अटैचमेंट, पर्सन इमोशनल कैसे हो, वो इमोशनल प्लेन है। प्रैक्टिकल प्लेन मतलब व्यवहारिक कैसे हो। अब पद्मावती को कोई फोन आएगा तो 10,000 रुपये तो दे दोगी क्या, दे दोगी क्या? हाँ जी, प्रैक्टिकल मतलब क्या है? हाँ जी, अनम्यूट कर लीजिए के पद्मावती। हाँ अब जी, आपको कोई फोन कर दिया, मुझे 10,000 रुपये दे दो, दे दोगी क्या? नहीं दूंगी। क्यों दे दोगी रीजन भाई? रीजन पूछूंगी, किस लिए चाहिए, कौन है आप, है ना, हाँ। किससे रिलेटेड है, ये सब पूछ के उसके बाद ही मैं कुछ स्टेप लूंगी। यस, उसके बिना मैं नहीं लूंगी, नहीं मतलब दूंगी, प्रैक्टिकल हो। पक्का। ओके। आप रोज कितना खाना बनाना है कोई माइंड में है ना? ऐसा नहीं 2 3 लोग 4 लोग है तो 2 2 किलो चावल चढ़ा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं नहीं, प्रैक्टिकल है ना, वो व्यवहारिक है। प्रैक्टिकल। अब बेटा का पढ़ रहा नहीं तो व्यवहारिक रहोगी, डांटोगी नहीं डांटोगी? हाँ जरूर। हाँ समझाऊंगी पहले, हाँ वही। उसके बाद यस, उसके बाद कुछ बोलूंगी। अब बेटा 1,000 रुपये मांग रहा तो पूछोगी नहीं पूछोगी कि आप क्यों ये चाहिए? जरूर पूछूंगी। प्रैक्टिकल है तो दोगी, नहीं तो नहीं मना कर दोगी। हाँ दैट्स कॉल्ड एज प्रैक्टिकल पे। हाँ, ये एक मिनट सर, एक सवाल था। वो 951 आप जो बोल रहे थे, मेरे को सही सुनाई नहीं आ रहा था। हाँ आ रहा हूँ, इसीलिए मैंने हाँ किसी को आपको प्रैक्टिकल प्लेन। नेक्स्ट है इमोशनल प्लेन 357, जो मिस होगा वापस लिख लेना। हाँ, अब आप खाना बना रही हो, आपका मन नहीं लगता तो खाना कैसे बनेगा? नहीं नहीं, वो तो बना ही लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, मन नहीं लगा उस दिन कैसे बनता है खाना? मन नहीं लगा तो अगर कुछ रेडी टू ईट है तो चलता है, नहीं नहीं तो नहीं, फिर order करते हैं। आपने खाना बनाया जहाँ मन नहीं था आपका बनाने का, तो टेस्टी हाँ बनेगा, टेस्टी बनेगा? हाँ, वैसे बन नहीं सकता, बिना नहीं मन बन, के कोई यस काम नहीं करे बन। तो सही नहीं होगा। ये जो वो मन का है 357 हाँ जो है इमोशनल प्लेन, मन का प्लेन है, मन से कैसे हुआ हाँ हाँ की बात करेगा। हाँ, ठीक है। ओके। 492 जो है मेंटल प्लेन है, मान दिमागी तौर पर कितने दिमाग। स्ट्रांग है ये बताएगा। 357 बताएगा आप मन के कितने धनी हो। कल डिटेल बताऊंगा, एक एक नंबर के अंदर बताऊंगा। ओके। थॉट, थॉट प्लेन को कहते हैं विजन प्लेन भी कहते हैं, मिशन गोल्स भी बोलते हैं। विजन, मिशन, गोल्स, ये सब मेरी परिभाषाएं हैं। सोच विचार करके। ये सोचने की क्षमता। हाँ, 4, अब आपने खाना नहीं बनाया सोच समझ कर तो क्या बन जाएगा? बनेगा बनेगा नहीं बनेगा? अच्छा बनेगा, गंदा खाना बनेगा। सोच के गंदा, बनाओगे तो सही बनेगा, बिना सही सोचे बनाओगे तो गंदा बनेगा। मतलब वो थॉट प्लेन आपके सोचने का। ओके। यस। यदि आपका दिमाग क्या रहा, आधा कहीं और रहा तो आप क्या हो जाओगे? सही काम नहीं कर पाऊंगी। काम को सही ढंग से नहीं करूंगी, अगर कुछ करना है और विचार कहीं और रहे, सोच कहीं और रहे तो नहीं होगा। जिस काम को करना है उसके बारे में सोच के करे तो सही काम होगा। यस। यहाँ पर जो वीडियो ऑन नहीं रखे मतलब उनके विचार क्लियर नहीं है, तो दो काम कर रहे हैं, थॉट क्लियर नहीं है, सिंपल। कहीं ना कहीं थॉट प्लेन क्लियर नहीं है। ओके। थॉट प्लेन को विजन भी बोलते हैं, विजन भी बोलते हैं, मिशन भी बोलते हैं। विजन। हाँ। नेक्स्ट, विल प्लेन आत्मविश्वास। ओके। विल मतलब आत्मविश्वास। 9 हाँ 5 1। एक, हाँ बच्चे ने बहुत पढ़ा बट एग्जाम जाते समय आत्मविश्वास कम हो गया। हाँ वो आत्मविश्वास, एक बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा और क्लास में जो पढ़ा था वही आत्मविश्वास था, जाके लिख दिया 80% मार्क्स आ गए, वो आत्मविश्वास है। नेक्स्ट है कर्म करना, यानी क्रियान्वित करना कोई भी चीज को। ओके। तो क्या है? एक्शन करना। वो जो प्लेन है थर्ड वाली जो 276 है वो एक्शन प्लेन। ओके। नेक्स्ट है 4 5 6 इनपुट प्लेन।
इनपुट प्लेन को मैं कहता हूं स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट करना। ओके, प्लानिंग या इनपुट 4, 5, 6 कोई भी काम करना है तो प्लानिंग करना पड़ता है ना। यहाँ आप 2 घंटे बैठे हो सुबह प्लानिंग करके तो यहाँ बैठ पाए हो, नहीं तो बैठ पाते क्या इस टाइम पे 8:30 सबको खाना देना है करना है तो। हस्बैंड ऑफिस से आएंगे भाई सब, कितना बैठ पाती हो क्या? प्लानिंग करना पड़ता है। ये 2 घंटे निकालने के लिए पहले 2 घंटे पहले दूसरे काम वो कर, दिस इज कॉल्ड प्लानिंग। ओके, अब प्लानिंग नहीं की तो क्या हो जाएगा? क्लास 8:30 को है, 9 बजे पहुंचोगे। कुछ लोग अभी भी पहुंच 2 मिनट पहले भी मैंने इनको एंट्री करते हुए देखा। मतलब क्या है? वह प्लानिंग कहीं ना कहीं गड़बड़ाई है। ओके, थॉट क्लियर नहीं है, प्लानिंग भी नहीं है, थॉट भी नहीं है। नेक्स्ट उनका एक्शन भी गलत टाइम पे हो रहा है, समझना। और इम्प्रैक्टिकल भी है, एक्शन भी है मगर वो क्या इम्प्रैक्टिकल, क्यों? जब से जितना डिस्कशन किया था वो क्या होगा समझ में नहीं आएगा, और आकर भी क्या हो जाएगा, तो फायदा नहीं है ना, इम्प्रैक्टिकल है, उनका एक्शन भी वेस्ट। अब रिजल्ट, आउटपुट का मतलब क्या है? रिजल्ट, रिजल्ट मतलब कोई भी चीज का रिजल्ट आना है, आउटपुट आना है। तो उनका लर्निंग, लर्निंग क्या हो जाएगी? आउटपुट है ना, वो लर्निंग होना है, वो आउटपुट है। वो आ पाएगी क्या? एक दिन भी एक कड़ी भी मिस हो जाती है तो टॉपिक पूरा चल जाता है, आगे वाली टॉपिक नहीं समझ में आएगी। यानी आउटपुट क्या हुआ? जो सोचा था आउटपुट नहीं आया। ओके, पद्मावती ने सोचा कि आज बिरयानी बनाऊंगी मैं, ओके, और वो बन गए लड्डू चावल, तो क्या आउटपुट क्या हुआ? रिवर्स हुआ, जो सोचा वो नहीं पाया। ओके, और कोई भी चीज करते हो उसका आउटपुट होना जरूरी है, इन टर्म्स ऑफ गेन तो भी चाहिए या प्रॉफिट तो भी चाहिए। ओके, हाँ जी, ये क्यों डाल रहे हो आप बेमतलब लिंक से? हाँ जी, रिकॉर्डिंग डेली डाल दी जाती है, यूट्यूब में जाइए, चैनल को जाइए, मेरे ग्रुप में भी डाला है सभी के ग्रुप। ओके, स्पैम मत कीजिए मैसेजेस को, उल्टे मत, जरूरत ही नहीं है किसी को भी। जिसको जरूरत पड़ेगी वो जाकर सहज वास्तु में जाइए, वहां पर आपको वो कल की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, फर्स्ट डे ऊपर ये रिकॉर्डिंग। तो प्लीज यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए उस पर, अच्छा लगा बुरा लगा लाइक तो कीजिए ना, कम से कम इतना तो आशा रख सकते हैं आप लोगों से। 80-90 कुछ व्यूज हुए थे दोपहर तक, एक ने भी लाइक नहीं किया, तो कभी लगा कि इतना बुरा पढ़ाता हूँ शायद, ऐसे ही लगा मुझे, अपने आप पे डाउट आया। हाँ जी, चलिए। पिछले मार्च से ही इस फ्री 11 दिन के फ्री कोर्स में कम से 2,500 लोगों को मैं जब पढ़ा चुका हूँ, तो एटलीस्ट आप लोग लाइक तो करोगे ऐसी आशा रखोगे। सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, बहुत कुछ उसमें यूट्यूब में पूरे वास्तु के कोर्स भी भरे हुए हैं, पूरे वास्तु को जो 30-40 हजार ले रहे हैं उनको भी आप देख सकते हो। और आने वाले वीक में मेरा 3 दिन का वो आ रहा है, क्या आ रहा है? नेम न्यूमरोलॉजी का आ रहा है, 3 दिन का वर्कशॉप। चलिए, ये समझ में आ गया अभी आज के लिए ना? चलो क्वेश्चन आंसर ले लेते, टाइम हो गया है। हाँ जी, क्वेश्चन आंसर का टाइम। चलिए, विमल जिसे कुमार जो, जी। हाँ जी, डाउट जिसको भी है वो पूछ लीजिए। सर थॉट प्लेन और मेंटल प्लेन, हाँ, जैसे थॉट प्लेन में सोचने की क्षमता और मेंटल प्लेन दिमाग से सोचने की शक्ति, ये क्या अंतर हुआ? नहीं पर वापस पूछना, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। सर 438 थॉट प्लेन हो गया, हाँ, मतलब हमारे विचार सोचने की शक्ति, विजन, यस,
नहीं नहीं, विजन नहीं, थॉट, सोचने की सोच, विजन तो थॉट देगा। हाँ जी, हाँ जी। सोचने की क्षमता। एक ने आप क्वेश्चन कुछ अलग से करो, फिर से एक बार रखो। सर 438 आपने बताया थॉट प्लेन, यस ये विजन बता रहा है, हमारा मिशन बता रहा है, यस सोचने की क्षमता बता रहा है। यस। 492 मेंटल प्लेन हो गया। अब दोनों में फर्क क्या है? यही तो जानना चाह रहा हूँ सर, हाँ, बस यही क्या प्रश्न फर्क? है। विचार अलग है, मेंटली आप करेक्ट है नहीं है, किसको कैसे देखोगे? मेंटल वर्क कैसे करोगे आप? मेंटल वर्क कैसे करोगे? सोचने से हो जाएगा, मेंटल वर्क से मेंटल से होगा। आप सपोज आप सोचा है, सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो किससे पढ़ रहे हो? दिमाग चाहिए ना पढ़ने के लिए, हाँ जी, वो दिमाग की बात है। हाँ जी रविंद्र जी। रविंद्र शर्मा। वो हाँ जी। सर आपसे कल भी रिक्वेस्ट किया था, आपका जो सहज वास्तु ऐप है वो एंड्रॉयड पे अवेलेबल है उस लिंक पे। है, मैंने डाला नहीं, मुझे टाइम नहीं मिला था, मैं डाला नहीं, हाँ मैं देखा था, आपका मैसेज भी देखा था। हाँ जी। आज टाइम नहीं मिला, तो बिल्कुल टाइम मेरे आज। को वही है कि भाई अगर आपने 6 वीडियोस तो यहाँ आगे बाकी 6 में एक्सेस ही नहीं कर पाऊंगा, देख ये नहीं नहीं, वो पाऊंगा। आ जाएगा, आ जाएगा, राइट टाइम पे आ ठीक, जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। मुझे टाइम नहीं मिला, और बहुत सारे कल से, आज सुबह से खाना खाने का भी टाइम नहीं मिला। सर आज तो वैसे भी फास्ट था मेरा तो अच्छा। हाँ जी। तो चलिए। ठीक है सर, थैंक हाँ यू। जी। हाँ जी, बस मिल दैट जाएगा वाज द कल। ओनली केस। यस यस, आज कल मिल जाएगा। थैंक यू सर। हाँ जी। क्या एक्चुअली वी आर कमिंग विद पीयूष जी। ऑल प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज। ये ओके वेबिनार भी जो चल रहा है 11 दिन का, इसको भी रिकॉर्ड कर रहे हैं हम। तो उस पर काम चल रहा है, रिकॉर्डिंग चल रही है सर। हाँ जी, इसीलिए गला पूरा है ना, चोक हो गया। हाँ जी पीयूष। हाँ जी पीयूष। आप पीयूष। जय श्री राधे सर। राधे राधे। सर 4, 5, 6 आपने बताया प्लानिंग, इनपुट, स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजी डिफाइन करना। हाँ लेकिन सर एक बात बताओ, अब जैसे अब 4, 5, 6 हमारा इंक्लाइंड चल रहा है, लेकिन हम उसको सर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल भी उसको बैलेंस करेंगे। क्या? जैसे 4, 5, 6 इंक्लाइंड है। हाँ, वो इंक्लाइन से कोई मतलब नहीं है, वो नंबर से मतलब। नहीं, लेकिन फिर 4 जैसे थॉट्स में आ रहा है, 5 विल में आ रहा है और 6 एक्शन में आ रहा है, लेकिन साइमल्टेनियसली मेंटल में भी आ रही है, इमोशनल में भी और प्रैक्टिकल में वाले कॉलम्स में भी आ रहा है। तो हम इसको कैसे, मतलब कैसे हम आ, इसको आ, आएगा स्ट्रैटेजी आएगा, कैसे बना। ये आएगा आएगा। अभी कल परसों आएगा, मुश्किल परसों आएगा। कल मास्टर नंबर, कार्मिक नंबर, चालिन नंबर, कल बेस बन जाएगा हमारा। कल है ना पूरा नंबर का बेस बन जाएगा। तो कल पढ़ेंगे हम मास्टर नंबर, चालिन नंबर, कार्मिक नंबर, और लकी और अनलकी नंबर। नहीं कल नहीं, का वो टारगेट। तो समझ, तो नहीं, उसका वो डिटेलिंग तो है ना, सब। डिटेलिंग परसों करेंगे, उसमें समझ अच्छा, में आ वो जाएगा। मतलब नेक्स्ट हाँ, चैप्टर में आएगा नेक्स्ट जो आपका कि हम। क्वेश्चन है। ओके ओके अभी ओके अभी ओके। अभी आंसर दे दूंगा तो पूरा जो इनकम्प्लीट आंसर होगा ना। नहीं, मैं वही समझ रहा था कि अगर हम उसको इंक्लाइंड देखेंगे तो सर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल भी तो देखेंगे ना, उसको बैलेंस कैसे करेंगे। नहीं नहीं, मैं यही। चार जो है, आप किसी के फादर भी हो, किसी के पति भी हो, किसी के बेटे भी हो, किसी के भाई भी हो, एक ही पर्सन है ना। तो 4 नंबर यहाँ भी रोल प्ले कर रहा है, यहाँ भी रोल प्ले कर रहा है, यहाँ तीन तीन जगह रोल प्ले कर रहा है। ओके। 5 नंबर तो हर जगह, किसी जगह रोल प्ले कर रहा है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, 4 जगह रोल प्ले कर रहा है। 9 नंबर वाला हर कुछ नंबर 2 जगह प्ले कर रहे हैं। अब 2 नंबर जो कॉर्नर के हैं, 3 3 जगह पे प्ले कर रहे हैं रोल। कॉर्नर वाले, सेंटर वाले हम्म 2 2 जगह प्ले कर रहे हैं। तो दोनों में भी हम्म, आएगा रोल। तो परसों अच्छा। देखते, परसों देखते, जब श्योर हम सर, थैंक यू सर। कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तब देखते। हाँ जी। ठीक है, खुशी। थैंक यू सर। वेलकम सर, राधे राधे। हाँ जी खुशी। एडमिट कर लीजिए। हाँ, थोड़ा फास्ट कीजिए। हाँ जी। हाँ सर, मुझे ये पूछना था बस, ये मेरा थोड़ा मिस हो गया, देव नंबर और दानव नंबर को कैसे अलग अलग किया है?
चलिए जीरो नंबर कौन से है? 1239 1239। और दानों के नंबर कौन से है? 4786 और जो 5 नंबर किधर है? ये दोनों तरफ जाता दोनों साइड है, होता है। सब पकड़ा है तो उनका लीडर कौन है? 3 है। तो इसे इनका लीडर, डिवाइड कैसे किया है देव और दानव में? हाँ वो बात हम देख लेते हैं अभी, वो 6 है। पूरा डिस्कशन का पार्ट। अच्छा, हाँ वो किस आधार पे किए हैं वो सब डिस्कशन। ओके सर। इस 11 दिन में हम लोग उतना डिटेलिंग नहीं कर पाएंगे। हाँ जी। मेन कोर्स में करते हैं। चलिए जी, आयोग। अच्छा, होमवर्क क्या है आज का? जो आपके ग्रुप में जो ज्वाइन हुए हैं उनको बता दूं मैं फिर से, उसी ग्रुप के ऊपर एक मैं बता देता हूं। आप ग्रुप को क्या करोगे, यहाँ पर ओपन क्लिक करोगे ना, ये ग्रुप का नेम है, इस पे क्लिक करो तो नीचे क्या है, यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन जहां पर होता है वहां पर क्या है, पूरी डेटा भर दी गई। मैं ब्लर को शायद तो उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन आता है, जो सर्च के नीचे आता है राधे राधे लिखा हुआ है, उसमें पूरी मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 डेटा बर्थ दी हुई। अब ये 15 डेटा बर्थ पर आप लोशोगित बना के आओ। सिर्फ लोशोगित बनाना है, मूलांक निकालेंगे, भाग्यांक निकालेंगे, कुआ नंबर तो कल निकाल चुके हो, उसी का लोशोगित बना दो। मैं कहूंगा कि वापस मूलांक भाग्यांक सब करिए, जो पहले कल किए तो आप वापस प्रैक्टिस कीजिए और 15 लोशोगित बनाकर ग्रुप में डालिए। पहले क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, लोशोगित डालना है, मूलांक भाग्यांक कुआ नंबर मेल है फीमेल लिखोगे और नीचे ग्रिड डालोगे, फिर उसी का कंटिन्यू इसी तरह से करना, तो ताकि आपको कल प्रैक्टिस हो जाएगी। हम सिर्फ 15 डेट ऑफ बर्थ ही लेंगे वो पूरे कोर्स के अंदर, डेली इसी का पार्ट जैसे जैसे लिखेंगे इसी डेट ऑफ बर्थ पर अप्लाई करेंगे। तो एक पेज पे प्रॉपर लिखिए, एक पेज पे एक डेट ऑफ बर्थ का पूरा कैलकुलेशन कीजिए, दो दूसरे डेट पे। तो मेरे हिसाब से आप 15-20 पेजेस व्हाइट पेजेस रख लीजिए और उसी को कंटिन्यू रखते रहिए तो इजी हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया? हाँ जी मिस रोहिणी, क्या डाउट है रोशनी क्या? जी। रोशनी सॉरी, हाँ जी, हाँ जी कुछ डाउट है? शायद डाउट नहीं है, उसको कंफ्यूजन। हाँ जी पूछ ली, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, अनम्यूट का ऑप्शन नहीं आ रहा था सर। सर अच्छा, आपने कल हमें एंगल नंबर बताए थे, तो कोई हम उनका उसे इस्तेमाल। हाँ वो उसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं वो कल बताऊँ, कोई कल नंबर का हो जाएगा ना, तो उसके बाद में थ्योरी ओके। पार्ट हो जाएगा निकालना, तो मैं एक ही टाइम पे मूलांक क्या है भाग्यांक क्या है वो सब बता दूंगा एक ही स्ट्रोक, क्योंकि ओके एक दूसरे के साथ ओके रिलेशनशिप है। ओके ओके, थैंक यू। चलिए जी, कैसी लगी आज की क्लास? अच्छा ये हाँ जी वो ऋषि से, हाँ जी ऋषि, जी मुझे ये समझना था कि जो वीडियो ऑन रखिए, आप लास्ट बैच में भी थे मैंने। हाँ जी, वीडियो का इश्यू है और हाँ मतलब जी नेटवर्क का इश्यू इसकी वजह हाँ से। जी लास्ट टाइम भी यही बोला था आपको आपने। ठीक, जी जिस क्योंकि दिन, नेटवर्क इश्यू है तो उसकी वजह से वीडियो बंद रखना पड़ रहा है। चलिए जिस दिन वीडियो अच्छा हो जाएगा तो इससे बात करें। चलिए, अंजनी जी। हाँ जी, राधे राधे सर। हाँ जी राधे। सर एक क्वेश्चन ये था कि जो एंजल नंबर आप बता रहे हैं कुआं नंबर, उसका यूज मतलब क्या, आए आए स्पेसिफिक अरे यूज सब क्या होता है सब उसका? सब बताओ, इससे नंबर निकालना सीख लेंगे, इसके डेफिनेशन नहीं सिखाया, मोस्टली कल सिखाऊंगा या फिर नहीं, कल। अगर हम किसी को क्लाइंट को कुछ बताते हैं तो मतलब उसको हम बता तो देंगे आपका लकी नंबर है, बट उसका लकी नंबर का यूज क्या है? हाँ वही तो बता रहा हूँ मैं, अभी तो क्लाइंट के पास कहाँ चलेगी, नहीं नहीं, मैं वैसे आपको अभी पूछ क्लाइंट रही के थी। पास कहाँ चलेगी, तो एबीसी भी नहीं सीखा और पीजी की बात कर रही हूँ, वो सब आएगा, आ जाए पेशेंस, सब कुछ आएगा। राधे राधे सर। राधे राधे। एक बार ग्रुप में लिंक डाल देना नीलम जी, ये लोग को कुछ लोग पूछ रहे हैं। जी सर। हाँ जी, प्लीज ज्वाइन बैक अगेन, यदि नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। चलिए जी, आज की क्लास कैसी लगी, कुछ सीखा है या नहीं सीखा?
हाँ जी, अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, कैसी लगी क्लास आज? सर बहुत अच्छी थी, अच्छी क्लास, बहुत कुछ नया सीखने को मिला। ओके, कितने लोग कल आने वाले हैं? मैं आऊंगी। सर हम तो परमानेंट है। हम तो आएंगे रोज। गुड, चलिए जी, सब अच्छी बात है। चलो आज का सेशन समाप्त करेंगे। और अच्छा भी और है क्या? हाँ जी, दिलीप जो है। राधे राधे सर जी। हाँ जी, राधे राधे। सर मेरा क्लास मिस हुआ, मतलब टाइम पे मतलब पहुंच नहीं पाया, तो इसका वीडियो सर कहाँ मिलेगा? यूट्यूब पे मिल जाए। यूट्यूब पे? हाँ, सवेरे 9 बजे तक, 9 बजे तक आ जाए यूट्यूब। अच्छा, मतलब क्या सर्च करना पड़ेगा? सहज वास्तु बोल के? मैं लिंक डाल दूंगा ग्रुप पे। ओके सर, थैंक यू सर। वहां पर आप Thank you. सब्सक्राइब भी कीजिए और लिंक को भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, अच्छा लगा तो अच्छा लगा कीजिए, और अपने हाँ जी सर। दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, उनके भी जीवन में एक परिवर्तन लाने का एक अपने योगदान दीजिए। ऑब्वियसली सर, ऑब्वियसली। हाँ जी, थैंक यू सर। हाँ जी। सर एक चीज बताइए, जैसे हम अभी पूछ रहे थे, जब आपने ये ग्रिड बना रहे थे, तो इसमें जैसे वो नंबर एक ही बॉक्स में बार बार ऐड हो रहे हैं, वो तो उसे हाँ, वो उसे मल्टीपल उसे टाइम। यस, कितनी बार भी, 4 बार 5 बार भी हो सकता है। उसी को तो कहते अच्छा, हैं रिपीटेशन ऑफ नंबर्स। रिपीटेटिव रिपीटेबल। नंबर आप। हाँ, उसी को कहते हैं रिपीटेशन। कितनी बार एक पर्टिकुलर बॉक्स में एक नंबर कितनी बार आ रहा है? 3 बार आया, जैसे अभी एक बार में। तो 3 बार आ रहा है। कोई भी नंबर 2 हाँ। तक आता है तो कोई बैलेंस नहीं हो, मतलब नुकसान नहीं देता है। अच्छा, कोई भी नंबर 2 से ज्यादा बार आया तो नुकसान देता है। और कई बॉक्सों में नंबर ही नहीं आता, उसे मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर कहते हैं सर। हाँ, वो मिसिंग नंबर। चलिए अच्छा, उसको आगे देखते हैं। ओके सर, ओके। चलिए जी, आज का सेशन समाप्त करेंगे। कल मिलते हैं शाम को शार्प 8:30 को। जब तक ठीक सबको है, राधे जय श्री राधे। राधे सर, राधे जय श्री राधे, राधे। सबको राधे राधे राधे। राधे सर जी। राधे राधे, धन्यवाद। राधे राधे, सबको राधे राधे।